अभी देखो हम लोग जो है एग्जाम्पल 7.1 से पहले जो दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जाम्पल 1, इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है कि डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 एंड 2 3 फॉर्म अ ट्रायंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। देखो यहाँ पे क्या है ना कि हमें जो है 3 पॉइंट दे रखा है, ठीक है, और उस 3 पॉइंट पे जो है ना हमें ये बताना है कि क्या ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। और ट्रायंगल बनेगा तो कैसा, मतलब ट्रायंगल का टाइप क्या होगा, ठीक है, वो इक्विलेटरल होगा, आइसोसेलेस होगा या फिर स्केलेन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है हम लोग पहले एक तो ऐसे रफ आइडिया में इसको एक ग्राफ बना लेते हैं इस तरह का, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा ओरिजिन, और इसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। और देखो इसमें जो है ना निगेटिव की बात किया तो निगेटिव वाला ही पॉइंट लेना पड़ेगा हम लोग, आई बात समझ में ना। तो ये क्या हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा वाई डैश एक्सिस, ठीक है। अब देखो इसमें जो है हम लोग यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर क्या होता है, ये निगेटिव होता है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी क्या होगा निगेटिव। चलो ठीक है। अब देखो इसमें पहला पॉइंट क्या है 3 और 2 है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई पे कितना है 2 है, तो मतलब पहला मेरा पॉइंट ये हो गया, इस ये 3 और 2, आई बात समझ में ना। फिर दूसरा है -2 -3, यानी दोनों निगेटिव है, एक्स का वैल्यू भी निगेटिव है और वाई का भी कोऑर्डिनेट क्या है निगेटिव है, ठीक है। तो -2 और -3 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा ना, -2 -3 कहाँ पे आएगा थर्ड कोऑर्डिनेट, तो एक्स पे ये -2 और यहाँ पे -3, ठीक है। तो ये -2 और ये -3, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करें कौन सा पॉइंट है 2 और 3, सॉरी हाँ 2 और 3, क्या है 2 और 3, तो यानी ये 2 रहा और ये रहा 3, ये 2 और 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको ये बताना है ना कि ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हम लोग इसको जोड़ के देख लेते हैं। मान लो कि अगर ये पॉइंट जो है ऐसे इसको आगे बढ़ाते हैं, चलो मान लो कि यहाँ पे गया, ठीक है, और ये ऐसे यहाँ पे गया, ऐसे दिखने में तो क्या कर रहा है ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन हमको ऐसे नहीं पता करना है, हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसमें बताना भी तो है कौन सा ट्रायंगल बनेगा ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और देखो बुक में उसके लिए हेल्प के लिए डिस्टेंस भी मतलब वो बता रखा है, जैसे हम लोग इसका ट्रायंगल का नाम क्या देते हैं पी क्यू आर, नाम क्या दे देते हैं इसका पी क्यू आर। अब देखो यहाँ पी से क्यू का डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्यू से आर का डिस्टेंस निकाल लेंगे, और यहाँ पे पी से आर का डिस्टेंस निकालेंगे। जब तीनों डिस्टेंस निकालेंगे हम यहाँ पे, तो अगर दो साइड इक्वल आता है तो क्या कहलाएगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। अगर तीनों साइड इक्वल आता है तो क्या कहलाएगा इक्विलेटरल कहलाएगा। अगर तीनों साइड इक्वल नहीं आता है तो क्या कहलाएगा स्केलेन कहलाएगा। आई बात समझ में ना। तो उसी के हिसाब से जो है हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि अगर हम पी क्यू का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो जब पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे तो एक चीज याद रखना, इससे पहले वैल्यू जो है अपने मतलब जब सॉल्व करते हो ना तो अपने को मतलब क्या बोलते हैं उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके पहले तुम इसका नाम जैसे मान लो पी क्यू लिए हैं तो पी से क्यू ये है, ठीक है, तो पहले पी क्यू रखे हो फिर बाद में क्यू को रखे हो, तो पी में x1 क्या हो जाएगा -2 और x2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई बात समझ में ना। तो फॉर्मूला क्या कहता है जी, देखो एक फॉर्मूला लिख देते हैं डिस्टेंस वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है ना प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है कि अगर हम x2 तो ये है x2 किसको लेके चले हैं 2 को लेके चले हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला के अंदर 2 माइनस और ये माइनस में है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना जी, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे y2 कितना है 3 है और ये कितना है -3 है, तो ये भी कितना बन जाएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 + 4 हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 9 का सॉरी 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोनों हैं 52, और 52 का निकालोगे वो अंडर रूट से तो कितना आ जाएगा 7.21, अप्रॉक्स कितना आएगा 7.21। आई बात समझ में ना। तो PQ का लेंथ कितना आया 7.21। देखो बुक में जो है ना इधर उधर डिस्टेंस हो सकता है, मतलब उसमें जो नाम है ना वो इधर उधर ले सकता है, लेकिन हम लोग अपने से बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम PQR ऐसे लिए हैं तो इसी के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो ये अंडर रूट 52 आया, तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 7.21 आएगा। आई बात समझ में ना। उसी तरीके से अब हमको डिस्टेंस किसका निकालना होगा, मान लो कि हम QR का डिस्टेंस निकालते हैं, किसका डिस्टेंस QR का। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो इसी पे बना दे रहे हैं, तुम लोग अपने से अलग से लिख लेना डिस्टेंस ऑफ QR, ठीक है। देखो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, फॉर्मूला तुम लोग लिख लेना अपने से, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या करना है अपने से लिख लेना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये x2 यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, और y क्या आएगा सॉरी x1 क्या आएगा 2 आएगा, तो 3 - 2 हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे, तो लिखेंगे ना x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाएगा इसमें 2 - 3 का होल स्क्वायर होगा ना जी, यहाँ पे देख लो इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और ये -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा √2 का वैल्यू कितना होता है 1.41, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1.41। तो मेरा देखो अभी तक जो है हमारे पास दो डिस्टेंस आ गया है, ये वाला जो डिस्टेंस है P से Q कितना डिस्टेंस है 7.21, और ये जो QR डिस्टेंस है वो कितना है 1.41। आई बात समझ में ना। चलो ठीक है, अब हमको निकालना है डिस्टेंस किसका P से R का। तो हम P से जब R का डिस्टेंस निकालेंगे तो P से R का जो डिस्टेंस निकलेगा मेरा, उसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा जी P -2 और ये 3, ठीक है। तो हम लिखेंगे ना -2 प्लस सॉरी माइनस करना है ना जी, तो हम लोग यहाँ अंडर रूट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे -2 - 3 का होल स्क्वायर, x2 अच्छा वो पहले x2 को इसको लेते हैं 3 को, चलो ठीक है इसको इसके हिसाब से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये x2 है मेरा, तो कितना हो जाएगा जी 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वैसे भी इसी तरह से आता, वैसे भी सही आता, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। चलो ठीक है, y2 कौन सा है 2 है, y2 क्या है 2 है, और ये कितना है जी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25, और ये भी कितना हो जाएगा 25, तो कितना आ गया जी अंडर रूट 50 का निकालेंगे तो कितना आएगा 7.07, कितना आएगा 7.07 अप्रॉक्स में आएगा। चलो अब जो है मेरे पास तीनों का वैल्यू है ना मेरे पास, ये है 7.21, ये कितना है 1.41, और ये वाली जो वैल्यू आई है मेरी वो कितना है 7.07, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब कभी भी हमें ये पता करना हो कि वो ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों साइड को कंपेयर करते हैं। तीनों साइड को कैसे कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले किसी दो साइड को जोड़ेंगे और तीसरे साइड से कंपेयर करेंगे कि वो तीसरे साइड से बड़ा है या नहीं है। जैसे मान लो कि हम PQ है तो PQ और QR को जोड़ते हैं, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो 7.21 और 1.41 जब दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा ना,
इससे क्या है, ये बड़ा होगा। इसको लिखना होगा यहाँ पे, बिना लिखे हुए इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, फिर क्यू आर को और ये इसको जोड़ते हैं पी आर को, तो ये इसको जोड़ेंगे तो ये इससे बड़ा होगा ना, पी क्यू से बड़ा होगा ना जी, ठीक है। उसी तरीके से जो है हम तीनों साइड को कंपेयर कर लिए, और तीनों साइड को जब कंपेयर करेंगे तो वो तीसरा साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब किसी दो साइड का सम जो है, जो भी उसका डिस्टेंस आया है या फिर कोई भी जो लेंथ दिया हुआ है, वो लेंथ क्या होना चाहिए, तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी जाके क्या कहलाएगा, वो ट्रायंगल होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे चेक किए तो क्या हो रहा है कि इस सब में जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। आई बात समझ में ना, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी होगा। अच्छा, ये तो चीज हो गया। और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ट्रायंगल बनेगा, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो तीनों साइड क्या आया है, अलग अलग आया है, तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे एस्केलेंट ट्रायंगल बनेगा। तो इस तरीके से बना लोगे इसको ना, किसी को दिक्कत है इसमें अभी, चलो ठीक है। तो चलो इसको पहले बना लो लोग, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 भी करेंगे, ठीक है।